ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। आज के दौर में करियर ऑप्शंस चुनने से पहले काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हो जाती है, कंफ्यूजन काफ़ी रहता है कौन से वे में जाए। किसी के लिए सरकारी नौकरी यानी कि गवर्नमेंट जॉब एक बड़ा सपना होता है, तो कोई अच्छी सैलरी और फास्ट ग्रोथ के लिए क्या रास्ता चुनते हैं? प्राइवेट सेक्टर को चुनते हैं, उनके ऑप्शंस पे जाते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में ये माना जाता था कि एक सेफ और बेहतरीन करियर ऑप्शन चुनना है, रुतबा चाहिए तो सरकारी नौकरी अपना लो। लेकिन 2026 की जॉब मार्केट ने पलटी खाई है, यानी कि पूरी तरीके से तस्वीर बदली है। युवाओं की सोच में पूरी तरीके से बदलाव आया है। अब लोग अपनी प्रायोरिटी, इंटरेस्ट और फ्यूचर गोल्स को अपने अपने हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं कि सेक्टर कौन से में, प्राइवेट में जाना है, सरकारी में जाना है। चलिए आज के वीडियो में सबसे पहले इसी डिफरेंस पे बात करते हैं। जॉब सिक्योरिटी क्या होती है? गवर्नमेंट जॉब का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यहाँ पे नौकरी जाने का खतरा बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल ना के बराबर मान लीजिए ये होता है। लेकिन जबकि प्राइवेट सेक्टर में आपकी जॉब कंपनी के प्रॉफिट और आपके खुद की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, ये प्राइवेट सेक्टर कहता है। अगर कंपनी को लॉस हो या फिर एम्प्लॉय के काम अच्छे ना हो या फिर मान लीजिए जॉब पे कभी भी कोई भी असर पड़ता है, तो इसको लेके पड़ता है। लेकिन सैलरी और करियर ग्रोथ के मामले में ये दोनों सेक्टर काफी पावरफुल है। अलग अलग नियम हैं, अलग अलग इसके कायदे हैं। लेकिन सरकारी नौकरी में सैलरी और प्रमोशन गवर्नमेंट के तय किए गए पे स्केल और साथ ही पे कमीशन के हिसाब से ही धीरे धीरे बढ़ती है, ये सरकारी कहती है। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर भी कम नहीं है। अगर आपके पास सही स्किल्स है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपके परफॉर्मेंस टॉप रेट पे जाती है, आपके सैलरी उस हिसाब से काफ़ी अच्छी, अट्रैक्टिव भी मानी जाती है, आपको फास्ट करियर ग्रोथ के ऑप्शन भी इसी प्राइवेट सेक्टर में मिल जाते हैं। अगर वर्क लाइफ बैलेंस की बात करूं तो यहाँ पे सरकारी नौकरी में ड्यूटी के घंटे भी बड़े मायने रखते हैं। यहाँ पे हर एक टाइम काफ़ी मायने रखता है। हॉलीडेज कितनी कितनी मिलती हैं, छुट्टियाँ कितनी मिलती है, टाइम कितना मिल जाता है। लेकिन प्राइवेट कंपनीज में भी थोड़ा वर्क प्रेशर और टारगेट भी दबाव ज़्यादा डालता है, जिसमें कई बार देर तक काम करना भी पड़ता है। काफ़ी सारे आपके मुश्किलों के पड़ाव भी होते हैं। प्राइवेट कंपनीज भी एम्प्लॉय को कंफर्टेबल रखने के लिए इसमें हाइब्रिड वर्क, रिमोट जॉब्स और साथ ही वर्क फ्रॉम होम जैसे ऑप्शंस भी रखती है। कई सारे फायदे भी होते हैं, फैसिलिटीज भी आपको मिलती है। लेकिन फाइनल निचोड़ यही बनता है इन दोनों ही पहलू का कि ऑप्शंस अपनी अपनी जगह पे अलग बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है। सरकारी नौकरी युवाओं के परफेक्ट ऑप्शन में से एक मानी जाती है। स्टेबल करियर, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स और साथ ही लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, ये सभी चीजें इसमें आती हैं। भले ही इसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस क्यों ना हो और लंबी तैयारियों के पड़ाव क्यों ना हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट जॉब्स में भी लोग काफी इंटरेस्ट रख रहे हैं। तस्वीर बदल गई है आने वाले समय के हिसाब से। और ये आपको बता दूं कि टेक टूल्स सीखने के पसंद रखने वाले शौकीन भी अब इसमें ज्यादा हो गए हैं। स्किल्स भी दमदार चाहिए, ऐसा भी प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल तय है। लेकिन आज के समय में टेक, फाइनेंस और साथ ही मार्केटिंग और कई ऐसे ऑप्शंस भी हैं, कई तरीके की फील्ड है जिसमें प्राइवेट सेक्टर में ढेरों अपॉर्चुनिटीज आज के समय में मिल रही है। यानी कि टक्कर दोनों की बराबरी होती जा रही है, प्राइवेट की भी और सरकारी की भी। जिस हिसाब से प्राइवेट में अगर हम देखें तो सैलरीज को लेके बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो यहाँ पे वो चीज़ें भी टक्कर में आ रही है। जिस तरीके से स्किल्स को यहाँ पे सबसे पहले प्रायोरिटी दी जा रही है, वहीं पे फैसिलिटीज भी बहुत ज़्यादा प्राइवेट में मिल रही है। दोनों के एकदम देखें कंपैरिजन में तो ये बहुत बड़ा एक बैलेंस आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी के लिए 2026 की जो रिपोर्ट कहती है उसमें प्राइवेट ने भी अपनी जगह काफ़ी बनाई है सरकारी के मुकाबले। बाकी आपका क्या कहना है कि दोनों में से कंफर्टेबल आप किस में है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी तैयारियां आगे किस चीज़ के लिए है, प्राइवेट के लिए है, सरकारी के लिए है, एंड पावरफुल आपको क्या लगती है दोनों में से, ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश।